हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने क्लास 12th का ब्लूप्रिंट मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट का क्या क्या बदलाव इसमें किए गए इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता था वो सेक्शन ए में अनसीन पेसेज का था, उसी तरह का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो पहले भी अनसीन पैसेज की तरह ही था, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, सेम क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपको नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या फिर इनविटेशन लेटर का क्वेश्चन आपको मिलता है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है और ये अथवा में क्वेश्चन होता है। तो ये इसमें इसमें कोई बदलाव नहीं है, वैसा का सेम टू सेम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है रिपोर्ट लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अथवा में मिलेगा क्वेश्चन, और या तो रिपोर्ट लिखो या फिर एक पैराग्राफ लिखो। तो इसमें एडवांटेज ऑफ योगा का पैराग्राफ दिया हुआ है, या फिर निपुण मेला जो स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज होता है उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, 5, और इसमें आपको लिखना होता है लेटर। एक तो जनरली आपसे कंप्लेंट लेटर पूछ लिया जाता है, जैसा कि इस मॉडल पेपर में दिया गया है कंप्लेंट लेटर, और एक आपको पूछ लिया जाता है जॉब एप्लीकेशन से संबंधित। तो इन दोनों में से आपको एक लिखना होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ local daily newspaper to draw the attention of authorities on the condition of roads in the city। कंप्लेंट लेटर है जो एडिटर को लिखना है। इसमें अथवा में दिया, राइट इन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर इन ए स्कूल, इनक्लोज योर डिटेल्स सीवी। ऑल्सो सीवी भी हमें इसमें लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन है आपका नंबर 5। इसमें आपको पहले 6 नंबर मिलते थे, अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह सेक्शन सी में आपके आ जाती है ग्रामर वाला सेक्शन, और ग्रामर में हमसे एक तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है क्लोज से रिलेटेड पूछा जाएगा आपसे। इसमें आपको एडजेक्टिव क्लोज, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज के बारे में स्टडी करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस का पूछा जाएगा। हालांकि इसमें एक बदलाव किया गया कि पहले 2 क्वेश्चन पूछते थे 6 नंबर में, अब क्वेश्चन एक ही है और वो 2 नंबर का है। 7 नंबर में भी पहले 2 क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अब ये एक ही क्वेश्चन है, वो भी 2 नंबर का है। इसमें 2 बदलाव किए गए हैं। और एक अगला 8 नंबर क्वेश्चन में जिसमें आपको फ्रेजल वर्ब भरना होता है, इसमें आपको चेंज किया गया है, बदलाव किया गया है। इसमें पहले 2 ही पूछते थे, अब इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और 9 नंबर में जहाँ पर आपको कंजंक्शन फिलअप करना होता है, वहाँ पर भी आपको बदलाव देखने को मिला है। पहले 2 क्वेश्चन पूछते थे और अब इसमें से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में है सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है पैसेज का, जो आपकी फर्स्ट बुक से फ्लेमिंगो से क्वेश्चन पूछा जाएगा और पैसेज आपको उसमें से आंसर देना होगा। ये सेम उसी तरह का जो पिछले साल आपसे पूछा जाता था। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की। ये भी फर्स्ट बुक से ही पहले पूछा जाता था, लेकिन ये पहले 4 नंबर का क्वेश्चन होता था। इसमें आपको एक मार्क कम मिलेगा। पहले 4 मार्क्स का होता था, लेकिन अब 1 मार्क्स कम मिलेगा। और इसमें भी अथवा में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, कोई सा भी दोनों में से एक करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, दोनों क्वेश्चन करने हैं। ये पहले भी फर्स्ट बुक से पूछा जाता था, अब भी आपसे फर्स्ट बुक से पूछा जाए। बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है कि केवल 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फर्स्ट बुक से। रिटन वाले क्वेश्चन से केवल 2 फर्स्ट बुक से फ्लेमिंगो से पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपका पोइट्री सेक्शन आ जाता है फ्लेमिंगो बुक में, उसमें आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करना होता है। ये पहले 6 नंबर का होता था, अब इसमें भी एक बदलाव कर दिया गया, 5 नंबर ही मिलेंगे। और उसके बाद में जो 14th नंबर क्वेश्चन है, पहले पोइट्री सेक्शन का होता था, अभी भी ये पोइट्री सेक्शन से ही बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं और दोनों में से आपको एक सोल्व करना होता है। वो इसके आपको नंबर मिलेंगे 3।
और 15th नंबर जो क्वेश्चन है वो भी पोइट्री सेक्शन है, उसमें भी आपको दोनों करने हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको दोनों सोल्व करने होंगे तभी आपको 4 नंबर मिल पाएंगे। लेकिन 14 नंबर क्वेश्चन में आपको एक ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये आपका सेकंड बुक से पूछा जाएगा। जनरली इसमें करेक्टर स्केच वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप उनको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। और 17th नंबर क्वेश्चन आपका भी सेकंड बुक से पूछा जाएगा, जिसमें आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे और आपको 4 नंबर मिलेंगे इसके। और 18th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले 6 ही क्वेश्चन आते थे ऑब्जेक्टिव, लेकिन इस साल आपके कंप्लीट 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आपकी सेकंड बुक है उसमें से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को जारी रखिए और बहुत अच्छा पेपर करके आइए।